राधे राधे दोस्तों। भगवत गीता एक संस्कृत महाकाव्य महाभारत की एक उपकथा के रूप में प्राप्त है। महाभारत में वर्तमान कलयुग तक की घटनाओं का विवरण मिलता है। इसी युग के प्रारंभ में आज से लगभग 5 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र तथा भक्त अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था। आइए अब आपको बताते हैं महाभारत का प्रारंभ। कुरुवंश में 2 भाइयों का जन्म होता है, धृतराष्ट्र और पांडु, और वे राजा भरत के वंशज थे। कहा जाता है महाभारत का नाम भी राजा भरत के नाम से ही पड़ा था। चूँकि बड़ा भाई धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधा था, इसीलिए उसे राज सिंहासन न मिलकर उसके छोटे भाई पांडु को राज सिंहासन में बिठा दिया गया। अब पांडु की मृत्यु भी कम उम्र में ही हो गई थी और उनके 5 पुत्र थे। पहले युधिष्ठिर जो भाला चलाने में महान थे, दूसरे भीमसेन जो गदा में माहिर थे, तीसरे अर्जुन जो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, चौथे नकुल जो तलवारबाजी में निपुण थे, 5वें सहदेव जो भगवान परशुराम के अस्त्र फरसे को चलाने में निपुण थे। इन्हें ही 5 पांडव भी बोला जाता है। पिता की मृत्यु के बाद इन सभी 5 भाइयों को धृतराष्ट्र की देखरेख में रख दिया गया था। अब राज सिंहासन पर बैठने वाला राजवंश में कोई भी नहीं बचा था, इसीलिए धृतराष्ट्र को ही राज सिंहासन पर बैठा दिया गया। इस तरह पांडव और कौरव दोनों ही एक साथ ही एक महल में बड़े हुए। पांडव और कौरव दोनों ने ही अपनी शिक्षा गुरु द्रोणाचार्य से प्राप्त की। धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन पांडवों से ईर्ष्या और घृणा करता था। अब राजा धृतराष्ट्र भी मोह में आकर पांडवों की जगह अपने पुत्रों को राज सिंहासन पर बैठाना चाहते थे। इस तरह धृतराष्ट्र की सहमति से दुर्योधन ने पांडवों की मृत्यु की योजना बनाई। 5 पांडव अपने चाचा विदुर और अपने ममेरे भाई श्री कृष्ण के संरक्षण में रहने लगे थे। इसी कारण उन पर कई बार जानलेवा हमला होने के बावजूद भी वो लोग सुरक्षित रहे। श्री कृष्ण पांडवों की माता कुंती के भतीजे थे। पांडव हमेशा धर्म की बात करते थे और धर्म की राह पर चलते थे, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण भी उनके साथ ही खड़े थे। एक दिन चतुर दुर्योधन ने षड्यंत्र बनाकर 5 पांडव को ध्रुव क्रीड़ा के लिए ललकारा और उन्हें खेलने के लिए विवश कर दिया। देखते ही देखते पांडव अपना सारा कुछ हार चुके थे, यहाँ तक कि अपनी पत्नी द्रौपदी को भी वो हार चुके थे। दुर्योधन और उसके भाइयों ने पांडवों की पत्नी द्रौपदी पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया और फिर उसे राजाओं, राजकुमारों, गुरुओं से भरी सभा के बीच में निर्वस्त्र करने की कोशिश की। और फिर वहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अलौकिक शक्ति से द्रौपदी की रक्षा की। उस ध्रुव क्रीड़ा में पांडवों की छल के कारण हार हुई और उन्हें 13 वर्ष के वनवास में भी जाना पड़ा। 13 वर्ष बाद वनवास से लौटकर पांडवों ने धर्म विधि से अपना राज सिंहासन मांगा, मगर दुर्योधन ने देने से मना कर दिया। अंत में श्री कृष्ण के कहने पर राज सिंहासन न मांगकर पांडवों ने केवल 5 गाँव ही मांगे। और दुर्योधन ने यह कहते हुए मना कर दिया कि 5 गाँव तो दूर की बात है, मैं तुम्हें सुई भर नोक भी नहीं दूंगा। अभी तक पांडव बहुत ही सहनशील थे, मगर अब उनके पास युद्ध के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं बचा था। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण भी शांति दूत बनकर शांति का संदेश लेकर धृतराष्ट्र की सभा में गए थे, मगर अपने घमंड में चूर दुर्योधन ने उन्हें भी मना कर दिया। अब यह देखते हुए युद्ध होना तो तय था और इसी कारण से देश भर के राजा राजकुमार आने लगे और कुछ धृतराष्ट्र की ओर तो कुछ पांडवों की ओर होने लगे। राजा धृतराष्ट्र थे, इसीलिए ज्यादातर राजा और राजकुमार धृतराष्ट्र की ओर होने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध में शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा की। श्री कृष्ण ने दुर्योधन से बोला, तुमको क्या चाहिए, मैं या मेरी अक्षणी सेना, इन दोनों में से कोई एक तुम चयन कर लो। राजनीति में चतुर मामा शकुनी की बातों में आकर दुर्योधन ने तुरंत ही अक्षणी सेना का चयन कर लिया। तो वहीं श्री कृष्ण को अपने साथ खड़ा देख पांडवों के चेहरे खिल गए, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण को जान चुके थे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और धनुर्धर में सर्वश्रेष्ठ अर्जुन का रथ हाँकना उन्होंने स्वीकार किया। इस प्रकार से हम उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां से महाभारत का युद्ध प्रारंभ होता है। आगे ऐसे ही महाभारत से जुड़े वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।